Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you have been watching all the videos I am uploading on this channel. तो स्टूडेंट्स, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पे एक जो है वो वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलें मैं वीडियो बना लेती हूँ ताकि मेरे उस स्टूडेंट के साथ साथ आप लोगों को भी फ़ायदा हो जिनको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में कोई कन्फ्यूजन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराती चलूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनकी आप मदद करना चाहते हैं कि वो भी जो है ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। अच्छा, रेगुलर वर्ब जो है रेगुलर वर्ब से स्टार्ट लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं। बेसिकली एक तो हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम जिसे कहते हैं, और उसको जो है पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए हम थोड़े चेंजेस करते हैं स्पेलिंग में। अच्छा, स्पेलिंग में चेंज करते हुए अगर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी लगाएं, जिस तरह के यहाँ पे मेंशन है, देखें, फॉर रेगुलर वर्ब्स वी एड ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब देखें कि जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी हम लगाते हैं तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में अगर हम देखें, स्टॉप है तो स्टॉप्ड, ठीक है, कुक है तो कुक्ड, डांस है तो डांस्ड। अब इनमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं इनके साथ जो पास्ट पार्टिसिपल हमने लिखे हैं, जो रेगुलर वर्ब्स लिखे हैं, सब में आप देखेंगे कि ये ईडी 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 का इजाफा है। एग्जाम्पल्स सेंटेंस में इन एग्जाम्पल को यूज़ करके देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही कुक्ड मीट फॉर लंच यस्टरडे, कल उसने क्या बनाया था, गोश्त बनाया था, ठीक है, गोश्त पकाया था। अब देखिए ईडी जहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए ईडी यूज़ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा रहे हैं, कोई और एडिशन नहीं कर रहे। ये जो है, जिस तरह गॉड इज़ वन है उसी तरह का रूल है, इसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ अगर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ईडी लगाएं तो वो रेगुलर वर्ब बन जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है ना, मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आने चाहिए ताकि जो है आपकी वोकेबलरी तो इनरिच हो, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये ट्रिक्स भी आए कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है और आईएनजी कौन सा है। अच्छा, स्पेलिंग अगर देखें हम रेगुलर वर्ब्स में, मोस्ट वर्ब्स एड ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए ज़्यादातर जो है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स में क्या होता है कि ईडी जो है वो एड होता है। देखें जिस तरह वॉक है, वॉकड। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खुद ई के साथ एंड होते हैं, तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हम डी का इजाफा करते हैं। जिस तरह वो वर्ब्स एंडिंग इन ई एट डी टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह हमारे पास है डांस, डांस के एंड में हमारे पास क्या आता है, ई आता है, इसके साथ सिर्फ हमने डी एड किया, डांस्ड हो गया, ठीक है। अब ऊपर देखें कि कुछ के साथ हम ईडी लगाते हैं, कुछ के साथ हम डी लगाते हैं। डी हम कब लगाएंगे, जब हमारे वर्ड का लास्ट वर्ड जो है, हमारे लास्ट वर्ड उसका क्या हो, ई हो, ठीक है, तब उस टाइम पे हम सिंपली डी लगाएंगे तो वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। चलें चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अच्छा, रूल नंबर 3 हमें कहता है कि verbs ending in a consonant plus y, change the y into आई एंड एट ईडी। अगर कोई वर्ब हमारे पास उसकी लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और वो कॉन्सोनेंट वाई हो तो हम उस वाई को आई में चेंज करेंगे और इसके साथ ईडी लगाएंगे। जिस तरह हमारे पास कैरी है, इसका लास्ट वर्ड क्या है, वाई है, और इसको हमने जो है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में ऐड करने के लिए इसको क्या किया है, वाई को आई में चेंज किया है और ईडी लगाया है, ठीक है, कैरी से कैरीड। फोर्थ जो रूल है वो कहता है कि वर्ब्स एंडिंग इन ए वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट। वर्ब जो है, जो उसका लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड क्या हो, वॉवल हो, लेकिन उसके बाद क्या आए, कॉन्सोनेंट आए, तो हम उस कॉन्सोनेंट साउंड को डबल करेंगे। मसलन स्टॉप, स्टॉप में आप देखें एस टी ओ, सेकेंड लास्ट वर्ब क्या है, सेकेंड लास्ट वर्ड है ओ, ओ इज अ वॉवल, और
लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है पी, ठीक है। अब हमने इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए, इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करने के लिए पी को डबल किया है, स्टॉप्ड। क्यों डबल किया है? क्योंकि पी से पहले हमारे पास क्या है, स्मॉल वॉवल है, ठीक है, शॉर्ट वॉवल है। तो स्टॉप से स्टॉप्ड। इसीलिए आप लोग जब भी फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करेंगे तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे कि देखें कि हमारा एंडिंग वर्ड कहीं वाई तो नहीं, अगर वाई है तो फिर उसको रेगुलर वर्ब में चेंज करने के लिए हम पहले आई में चेंज करेंगे वाई को, और फिर इसके साथ ईडी लगाएंगे। इसके साथ साथ अगर हमारा कोई वर्ड जो है उसका सेकंड लास्ट वर्ड वॉवल हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे कि हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, फिर उसके साथ ईडी लगाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं रेगुलर वर्ब्स के, कि इर्रेगुलर वर्ब में हम कोई ईडी, कोई आई, कोई वाई कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट वर्ड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हम इसे हम समझेंगे, देखें, इर्रेगुलर वर्ब्स हैव unique form for the simple past tense that must be memorized individually. Here are some examples: go, went, देखें, eat, ate, drink, drank। एग्जाम्पल में देखें, ही ड्रैंक ए बॉटल ऑफ वाटर। अब देखें कि हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंजेस नहीं लाते, इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम कोई डिफरेंट फॉर्म, कोई डिफरेंट वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, गो और वेंट अलग अलग वर्ड्स हैं, इसमें हमने कोई गो के साथ ई एस या ई डी, गोट नहीं लिखा, ठीक है, हमने इसकी जगह सिंपली वेंट लिखा है। ईट, देखें, ईट की जगह हमने एट लिखा है, ड्रिंक की जगह ड्रैंक लिखा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जिस तरह गॉट इज़ वन है, उसी तरह आप लोगों ने एज इट इज़ इनको याद करना है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे जब तक आपकी वोकेबलरी में जो है मुख्तलिफ वर्ब्स नहीं होंगे। आप पर डे जो है 3-3 वर्ब मेमोराइज़ करें और साथ-साथ क्या करें, उनको लिखते जाएँ और उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी लिखते जाएँ। तो 1 महीने के अंदर-अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपके पास ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ बन जाएँगे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक आप लोग मुझे बता सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।